एक मिरर लगाए अपने मोटरसाइकिल के ऊपर, वो लगा लें आप। फिर आपने कहना है कि जी अब इन्होंने उसके ऊपर जुर्माने शुरू कर दी। फिर हेलमेट यूज़ करें। अब मैं दरखास्त कर रहा हूँ, इसके बाद मैंने दरखास्त नहीं करनी। आपने लेफ्ट साइड पे चलना है। आप ये जो इस तरह जाते हैं ना सड़क के ऊपर, कानूनन जुर्म है। ये लेन एंड लाइन की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। इसका 2000 फाइन है अब मोटरसाइकिलिस्ट के लिए नए कानून में। पानी का बंदोबस्त नहीं है, वो कंटीन पे जाओ, वहाँ से 100 रुपये की बोतल लो, आप इधर उधर कहीं चले गए हो, वो कहते जी वापस टोकन लो, दोबारा फिर 2000 से दोबारा 9 बजे के बाद उन्होंने कहना दोबारा टोकन लेके आए आप। नहीं यार, हाँ जी, ये भाई का 10:14 और 1 सेकंड 11:45 का टोकन, 10:11 का टोकन क्यों नहीं बनवाया था वैसे? नहीं, इससे पहले भी कितनी दफ़ा आया, वो कहते चल ही नहीं रहा, सिस्टम ही नहीं चलता, कभी सर्वर भी नहीं चलता उनका। इस तरह हमारा कैमरा ऑन हुआ और मैं यहाँ पर आके खड़ा हुआ तो यहाँ से आवाज़ देना शुरू हुई, आ जाए टोकन ले जाएं। तो ये मैं सही कह रहा हूँ, ऐसे ही हो रहा था। ये आपको दिखाने के लिए यहाँ से फिर कल मैं गया हूँ काना, सुना था कि वहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ से काना ही गए, काने गया हूँ मैं, क्योंकि 3 दिन तो मुझे वैसे हो गए थे। यहाँ से फिर काना गया हूँ, वहाँ भी जाके पता चला कि लिंक्स डाउन है। बड़ा गलत है। ऑफिस के बिल्कुल साथ ही पंप है, बिल्कुल साथ ही है, बिल्कुल साथ नहीं है, बिल्कुल साथ ही है। वो आया उसने चाबी बंद कर दी साथ में, कहता FIR है। अभी सिफारशी आ रहा है, वो देख रहा है ठीक है, वो अंदर जा रहा है। बाकी जो टोकन वाले हैं वो खड़े हैं। आज 10 बजे आ गए, टोकन मिला, फिर बारी नहीं आई। 20 चीज़ें हैं इसके अंदर जो चेंज हुई हैं। रीजंस बनती थी एक्सीडेंट्स की, उन्हीं को एड्रेस किया गया है। अब 2 दिन में 1800 बंदों को गिरफ्तार किया। एक तरफ ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी पुलिस बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है। ज़िंदगी में सिग्नल इंपॉर्टेंट होता है तो ट्रैफिक में तो होना ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं प्रोग्राम में माजरत में हूं मेज़बान सुल्तान शाह। पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 मुतारफ़ हो गया, जिसके बाद जो चालान है उसकी शरह बढ़ा दी गई, सख्ती कर दी गई। इस वक्त लाहौर शहर में हर जगह क्रैकडाउन जारी है। लोगों को कहा गया है कि अपने लाइसेंस बनवाए जाएं। जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा और वो गिरफ्त में आएगा, FIR दर्ज होंगी, कैद होगी, जुर्माने होंगे, ये सब होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लाइसेंस बनाने का तरीक़ेकार है वो पिछले कई मरतबा आपको दिखा चुके हैं। इस वक्त पिछले 2 रोज़ से मुसलसल ख़बरें ये चल रही हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस का ये सिस्टम है जो कि PITB इसको ऑपरेट करता है, वो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। जब रश पड़ता है, लोग बड़ी तादाद में आते हैं तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। लोग सुबह 8 बजे आते हैं, रात 12 बजे तक बैठते हैं। एक तरफ हमें ये बताया गया कि ये जो सेंटर्स बने खिदमत मराकज़, ये 24 घंटे के लिए काम करते हैं। तो दूसरी तरफ लोगों को इतनी ख़वारी का सामना करना पड़ा, ये क्यों है, क्या है इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? लिबर्टी खिदमत मरकज़ के बाहर मौजूद है। खैरियत से आपको लाइसेंस बनवाने आए हैं? लाइसेंस बनवाना है, सुबह 11 बजे का टोकन लेके खड़ा हूँ। कितने बजे का? 11 बजे का। 11:29 और 15 सेकंड ये भी लिखा है, सिस्टम बताता है ना जी। और अभी टाइम हो रहा है भाई 5:12 जी, और अभी तक खड़ा हूँ स्ट्रेट। क्या करते यहाँ हैं पे आप? कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है, वो कंटीन पे जाओ, वहाँ से 100 रुपये की बोतल लो, ठीक है। और अगर आप इधर उधर कहीं चले गए हो, वो कहते जी वापस टोकन लो, दोबारा फिर 2000 से दोबारा। लेकिन दोबारा फिर टोकन लो। हाँ जी, ये सुबह से मैं खड़ा हूँ, ये सुबह से अभी तक बारी नहीं, अभी 2300 कुछ चल रहा है, अभी 2300 कुछ चल रहा है। ये रात को 9 बजे के बाद कहीं बारी आएगी। 9 बजे के बाद उन्होंने कहना दोबारा टोकन लेके आए आप। नहीं यार, हाँ जी, हम 3 दिन से आ रहे हैं। 9 बजे के बाद उन्होंने कहना आप दोबारा टोकन ले, टोकन एक्सपायर हो गए हैं। ये तो फिर लालच वाली बात हुई ना। मेरे पास 3 टोकन पड़े हुए हैं पिछले। टोकन इकट्ठे करी जा रहे हो? की करिए, यानी आप सुबह आए हो, आपकी 9 बजे तक बारी नहीं आई, वो फिर कहेंगे टोकन एक्सपायर हो गया आपका। 1.5 घंटे बाद सिर्फ 10। फिर उन्होंने कहना 8 बजे टोकन ओपन होगा, 8 बजे नहीं होगा, फिर कहेंगे 12 बजे टोकन ओपन होगा, फिर कहेंगे सुबह 8 बजे आना। ये भी 10 बजे का टोकन, ये मैंने जब से लिया है ना, ये भाई का 10:14 और 1 सेकंड का टोकन। तो मैं आ रहा हूँ। ये भाई का टोकन जो है चौथा दिन है। ये 12-12:30 का है। ये 10:48 का टोकन। भाई टोकन अपने संभाल लेना, बाद में बचे ना कहना। 11:45 का टोकन, 10:11 का टोकन। ये भाई आपका अपना टोकन बाद में भाई वो हो जाए। आप लाइसेंस बनवाने आए हैं? लाइसेंस नहीं बनवाया था? क्यों नहीं बनवाया था वैसे? नहीं, इससे पहले भी कितनी दफ़ा आए हैं, वो कहते हैं चल ही नहीं रहा, सिस्टम ही नहीं चलता, कभी सर्वर भी नहीं चलता उनका। नहीं, अब अचानक से हुकूमत का वो आया ना, पीछे से प्रेशर आया तो नहीं, प्रेशर की बात। हाँ, ये बात भी सही है, ये लड़का सही कह रहा है।
ठीक है, ऐसे हुआ है, वरना लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। हालांकि अवेयरनेस बड़ी देने की कोशिश की, हाँ, लेकिन नहीं। लेकिन हम जरा सुस्त कौम है, हम मसरूफ रहे, कुछ सोते रहे हैं। इनको भी अब अपने लेबर करनी चाहिए ना, अचानक से ही हो गया ना, उसकी भी आदत नहीं है अब हमें, ठीक है, तो ये लेकिन इनको भी अब अगर ऑनलाइन सिस्टम कर दिया ना, अपने मोबाइल से अपनी ऐप से आप अपना आईडी कार्ड रिसीव कर सकते हो। इनको भी चाहिए ऐसा करते, ना कि ये 20-20 हज़ार रुपए के चालान करें। लेकिन लाइसेंस का तरीकेकार भी तो है ना, एक टेस्ट देना है आपने, अगर वो बाइक का कोई पास टेस्ट नहीं, करना बाइक है। का यहाँ कोई टेस्ट नहीं है, अब कोई टेस्ट नहीं है, बाइक का कोई टेस्ट नहीं है। बाइक का तो वो एलसीडी पे वो आता है कि नंबर होते हैं, वो होता है कि ये इस पे रुकना है कि नहीं रुकना, कि आपने क्या करना है, वो दस सिर्फ वो पूछना है। 10 होते हैं उसमें तो से वो तो 5 ऑनलाइन, उसमें ये से सही कह रहे हैं, फिर वो तो ऑनलाइन घर बैठे भी पूछा जा सकता है। उसमें से 5 ने आपके सही आपके जवाब दे दिए तो आप ओके हो जाएंगे। उसमें वो सवाल होते हैं, टिक मार्क करनी होती यानी है, बाइक चला के नहीं दिखानी। चला के नहीं दिखानी, कोई ऐसा वो सीन ऊपर नहीं। टिक मार्क करना है कि इसमें यस और नो का जवाब देना है, बस ऊपर वो स्क्रीन पे आएगा कि हाँ, वो तो आप वहाँ से भी प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे जेब्रा क्रॉसिंग है उससे आप आगे आना है कि आप क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं, यस और हाँ। आप उसमें ना का नो का कर दें तो वो आपका सवाल सही हो जाएगा। इसी तरह का अगर आप यस का करेंगे तो वो खराब हो कितनी उम्र है आपकी? जाएगा। मेरी 44। 44 माशाल्लाह। आपने भी लाइसेंस नहीं बनवाया? नहीं, मेरा बना बना हुआ है। बेटे के लिए बनवाने के लिए आया हूँ। कब से खड़े हैं? मैं सुबह तकरीबन 12:30 बजे, क्या करते हैं? मैं इधर लिबर्टी में ही काम करता हूँ। तो काम से छुट्टी लेकर आए हुए मैं हैं? काम से छुट्टी नहीं या लेकर वापस बार चले बार जाते आता हैं? हूँ बारी का चेक करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई चांस नहीं है। आप क्या करते हो? मैं भी जॉब ही करता हूँ, तो जॉब से छुट्टी पे? ठीक है। रिक्वेस्ट लेके बॉस ने कहा अगर ना बना तो आपने ऑफिस नहीं आना दोबारा। लेकिन अभी ये नई बात सुनिए कि 9 बजे के बाद वो कह रहे हैं कि टोकन नया फिर होगा, फिर वो 10 घंटे मैंने फिर जब से टोकन लिया है तब से वो उसी नंबर पे स्टिल हो गए ना। नहीं यार, अंदर काउंटर ही नहीं चल रहा होगा उनका, एक काउंटर जी चलता है। अभी जब हम आए तो एक बड़ी दिलचस्प मज़ेदार सिचुएशन ये है कि मैंने अपनी टीम के लोगों को भेजा कि जाके चेक करें कि क्या टोकन चल रहा है, तो बताएगा कि टोकन नहीं चल रहा। जिस तरह हमारा कैमरा ऑन हुआ और मैं यहाँ पर आके खड़ा हुआ तो यहाँ से आवाज़ लगना शुरू हो गई, आ जाए टोकन ले जाएं। तो ये मैं सही कह रहा हूँ, ऐसे ही हो रहा था। ये आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि अंदर काम हो रहा है। वो भी जो पुराना टोकन है वो कह रहे चलना शुरू हो गया, आ जाओ। वो ये आवाज़ लगाई। ये 20 लोग एंटर किए। जी चाचा, जो टोकन पहले सुबह के चले हुए ना उनको बुला रहे हैं, नया टोकन बंद कर दिए। वो कह रहे हैं कि नया टोकन तब देंगे पहले वाले बंदे फारिग होंगे तब देंगे। पहले वाले इतने बंदे होंगे ही नहीं, तो वो फिर वो क्या ज़रा बंदी उन्होंने करना, इतने बंदे एक दिन में किधर करते हैं? या तो काउंटर की तादाद बढ़ाएं। आपका चलान हुआ है? नहीं सर। बचत होगी। लाइसेंस बनवाने आए हैं? जी। कितनी उम्र है आपकी? 49 साल। अभी तक लाइसेंस ही नहीं बनवाया था। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये जी नोट भाई। करने वाला है कि तकरीबन आज चौथा दिन है मेरा यहाँ पे आता हुआ। चौथे दिन आया जो आप आ रहे हैं? लगातार आ रहा हूँ, आज ठीक है, चौथा दिन है ठीक मेरा। है। कल भी लाइट नहीं थी, परसों भी लाइट नहीं थी, और उससे पहले वाले दिन इनका सर्वर जो लिंक डाउन था। बिल्कुल ठीक। अब ये 3-4 दिन जो ऐसे गुजर गए हैं, हाँ। तो इसमें अगर किसी का चालान हो जाता है या FIR हो जाती है, उसका कौन जिम्मेदार है? ये मसला देखिए देखने वाली चीज़ है ना कि अगर किसी कि एक बंदा एफर्ट करके आ भी रहा है, अपना दिन सारा काम यहाँ भी पे छोड़ कर बर्बाद आ रहा कर है, हाँ। और वो फिर भी अगर उसको पकड़ा फिर जाए। यहाँ से फिर कल मैं गया हूँ काना, सुना था कि वहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ से कहाँ नहीं गए? काने गया हूँ मैं, क्योंकि 3 दिन तो मुझे वैसे हो गए थे। यहाँ से फिर काना गया हूँ, वहाँ भी जाके पता चला कि लिंक्स डाउन है। तो फिर वहाँ से फिर वापस आया, फिर यहाँ पे आया मैं कि शायद लाइट आ गई होगी, लेकिन लाइट नहीं थी आई हुई। फिर उन्होंने कहा कल होगा काम। अब कल आज ये देखें सुबह आपका- मैं 9 बजे से आऊँ, ये 10 बजे जाके मुझे ये टोकन मिला। 9 बजे आप आए थे, हाँ जी। टोकन 10:11 हाँ जी, मिला, यानी तब टोकन मिलने में भी 1 घंटा हाँ, लगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ। और उसके बाद अब 7 घंटे हो गए साथ हैं कि यहाँ आप पे खड़े यहीं हुए हैं। हैं कि कहीं नंबर ना निकल जाए यहाँ पर अगला सारी दिन। बात है, 4 दिन से आप आ 4 रहे दिन हैं, से लगातार, बिल्कुल 4 दिन से। ये हालात हैं इस पूछ वक्त। लें 4 दिन हो गए हैं, काम ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो वो 4-5 दिन जो किसी का चालान हो जाता है, किसी की FIR हो जाती है, तो वो तो बंदा गया, वो तो फिर जाके सलाखों पे जाके बैठ जाएगा फिर। आप भी लाइसेंस बनवाने आए? मैं भी बनवाने आया हूँ। मैं सुबह 10 बजे का आया हूँ, तो नहीं बना के दे रहे। अभी मेरा रात को ही उन्होंने किया 2 तरह का चलान। रात को चलान हुआ है? मैं ये निकला हूँ ऑफिस से बाहर, ठीक है, साथ ही ना पंप है, ठीक है। थोड़ा सा मैं वहाँ से 1 वे हो गया, मैंने पेट्रोल डलवाया, साथ ही वो आगे से आया। यार ये थोड़ा सा वन में बड़ा गलत है। ऑफिस के बिल्कुल साथ ही पंप है, बिल्कुल साथ ही है, बिल्कुल कोई साथ? डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल साथ ही है। वो आया, उसने चाबी बंद कर दी साथ ही, कहता FIR है। मैंने बताया कि साथ मेरा ऑफिस है, 4 साल हो गए मैं इधर आ रहा हूँ डेली, ये वो। उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा पे करो, वरना FIR है। तो फिर आपने 2000 पे पे किया मौके पे। लाइसेंस नहीं सुबह था? फिर लाइसेंस था, लाइसेंस था, मेरा बना हुआ है, वो दूसरा बना हुआ है, लर्नर लर्नर बना हुआ है, पक्का नहीं बनवाया? पक्का नहीं बना हुआ। तो वो क्यों नहीं बनवाया? वही बनवाने तो आए हैं, आज सुबह के आए हैं, मैं यहाँ वो भी तक सुबह 10 बजे के आए हैं।
जॉब पे भी नहीं गए, वहाँ से भी ऑफ किया है, लेकिन कोई क्या करते हो आप? नहीं रहे। मैं इधर होता हूँ जोड़ी पुल में। कितनी सैलरी मिलती है? सैलरी जो आपको पता है वही है 35-40 के रेट। ये सैलरी है। और इसमें 2000 का चलान? 2 का रात को हुआ। सुबह मैं निकला हूँ घर से फिर जॉब के लिए, तो वहाँ पे अस्की टैंक के सामने फिर खड़े थे, फिर मुझे उन्होंने रोक लिया, कहते हैं कि आपका लाइसेंस, मैंने कहा ये मेरा बना हुआ है जो कि 26 मई तक वैलिड है, 26 मई तक वो वैलिड है। मैंने दिखाया उनको ये बना हुआ है, तो मैंने दूसरा भी ना बनवाना है, तो कहते नहीं ये वैलिड नहीं है, ये आपका चलान होगा 2000 का। मैंने कहा मैंने भी रात को पे किया 2000, सुबह फिर मैं पे करूँ 2000, फिर तो मैंने दिखाया मैसेज कि यार ये देखें मेरा पे हुआ है ऑलरेडी ना, रात को पे किया है। क्या चल ठीक है फिर आप जाओ। तो इसलिए अब आप यहाँ सुबह 10 बजे से खड़े हैं कि लाइसेंस बनवाना है? सुन ही नहीं रहे, वो जो सिफारशी बंदे आ रहे हैं। हो रहा है ऐसे? हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। जो भी सिफारशी आ रहा है वो देख रहा है, ठीक है, वो अंदर जा रहा है। बाकी जो टोकन वाले हैं वो खड़े हों, नाम आते हैं कि ये बंदा कौन है, ये बंदा यहाँ पे कोई है अवेलेबल, वो होता है तो जाता है। अंदर जहाँ तक सुनने में है कि 12 जो है वो टोकन जो लगे हुए हैं वो ऑपरेशन है, काउंटर्स, लेकिन 2-3 चल रहे हैं और ये बाकी सारे लोग यहाँ, मैं सुबह 10 बजे से यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे टोकन की बारी अभी आती है इसी वजह से कि शायद टोकन ना निकल जाए, ठीक है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ बाहर लेने गया हूँ बाइक पे, मुझे वार्डन ने रोका है, उसको मैंने दिखाया अपना टोकन नंबर कि मैं लाइसेंस ही बनवाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा लाइसेंस नहीं बना हुआ, लर्नर बना था वो एक्सपायर हो चुका है। जो अदर साइड ऑफ द स्टोरी है वो ये है, जो ये लोग भाई लोग जो सारे यहाँ पे मौजूद हैं ये बता रहे हैं कि भाई आपने एक इनिशिएटिव ले लिया, उसका प्रॉब्लम ये है कि ये आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आ गई है जो अब चाह रही है कि हम अपना लाइसेंस बनवाएं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह भी भाई ने बात की कि मेरे पे FIR हो जाएगी, कल को मैंने बाहर ट्रैवल करना है, वीज़े के लिए अप्लाई करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, मेरा सिस्टम में जब ID कार्ड डाला जाएगा तो मेरा तो भाई रिकॉर्ड ही हफ्ता आ जाएगा ना, तब कोई भी नहीं पूछेगा कि FIR क्यों हुई, कैसे हुई, किस वजह से हुई। बिल्कुल ऐसे ही है, एक FIR होने की वजह से सारा। भाई जैसे भाई ने कहा ना स्टूडेंट के बारे में, मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ, FSC कर रहा हूँ और मुझे कितनी एज है आपकी? मेरी एज 18 साल है। ठीक है और मैंने ये कल भी आया हूँ, ठीक है, मेरे FIR भी हुई पड़ी है मेरे पास। FIR हो गई जी हो गई है, 1 तारीख को हुई है, सुबह 1:10 पर हुई है, 11:50 मुझे रोका है करीम ब्लॉक पे। और आप कहाँ जा रहे थे? मैं उसके थाने के पास ऑर्डर देने जा रहा था। मैं आप काम भी करते हो? पिज़्ज़ा ऑनलाइन में और पढ़ते भी हो? जी पढ़ते। वेरी गुड यार। तो उन्होंने रोक के ये मुझे कहा है कि आपका जो लाइसेंस बना हुआ है, मैंने कहा बना हुआ है लेकिन लर्निंग बना हुआ है, फीस भी भरी हुई है, लेकिन चलान की उन्होंने जो मुझे कोड दिया है ना उसमें फ़ीस सिर्फ अटेंड करनी है। उन्होंने कहा चलें ठीक है आपका चेक करते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले मुझे अंदर लेके गए हैं कि आपका ना जो लाइसेंस है वो चेक करते हैं। मैंने कहा ठीक है, अंदर लेके गए, उन्होंने 2 कागज़ पे कुछ लिखा है, लिख के वो पीछे उन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ था पीछे वाला थाने वाला ना, वहाँ पर लेके उसने ASI के हवाले कर दिया, उसने मोबाइल लेके मुझे अंदर कर दिया, बंद कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा आप किसी भाई फैमिली को बुलाएं, आप आपके पास आएंगे। फिर आपने बुलाया किसी को? वो कोई आया, उसने आपकी ज़मानत कराई? ज़मानत तकरीबन 30 घंटे के बाद हुई है। 30 घंटे आप अंदर रहे हो? अभी मैं जो है ना बुरी ज़मानत पे इधर ठहरा हूँ, पर्चा मेरे पर है, अब बुरी ज़मानत पे इधर ठहरा हूँ मैं। कल भी आया हूँ, आज भी आया हूँ सुबह 10 बजे का। और आप काम भी करते हो? काम भी करता हूँ और पढ़ते भी हो? और आपका लर्निंग लाइसेंस था? रिन्यू हुआ पड़ा है। रिन्यू हुआ पड़ा है? रिन्यू हुआ पड़ा है, फिर भी उन्होंने चलान ही भी किया है। वो मानते ही नहीं है, कहते ये वैलिड ये है ही नहीं, ये हमने मानना ही नहीं है, पूरा वो कार्ड वाले ले जाएंगे वो हम मानेंगे। जो वैलिड लाइसेंस है वो मानते हैं। पर्चा हो गया है ना तो मेरी करियर तो गया, मेरी स्टडी तो गई, मैंने FSC का दाखिला भी भेजा हुआ है। उन्होंने अब कंपनी वालों ने कहा आप पहले लाइसेंस बनवा के हैं, अपना पर्चा हटवाएं, फिर आप काम पे आएँ। हाँ, क्योंकि अब आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको पर्चा हटवाना पड़ेगा, वो एक पूरा प्रोसीजर है, वो फॉलो करना पड़ेगा। हमारा करियर तो गया। हाँ। इसीलिए हाई कोर्ट से भी ऑर्डर्स आए और फिर चीफ मिनिस्टर ने भी डायरेक्शन दी कि स्टूडेंट्स को के खिलाफ FIRs ना दी जाए, क्योंकि इनके कैरियर्स हैं, इनके कैरियर के साथ FIR सिर्फ किसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, उनका जुर्माना बढ़ाएं, जुर्माना दे दें, वो लोग इसलिए आए हैं, कम से कम जुर्माना बढ़ा दें। अब हाँ, FIR ना दें, आप जुर्माना ज़्यादा कर दें। जुर्माना ज़्यादा कर। दूसरी बात ये है, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। दूसरी बात ये है, मेरी कंसर्न ये वाली बात का है कि आपने दुबई जैसे निज़ाम लेकर आए, दुबई जैसे आप यहाँ पर जुर्माने लेकर आए, तो उतनी कमाई भी तो हो ना लोगों के पास। आम जो मोटरसाइकिल वाला बंदा है जो किराए पर रहता है, जिन बच्चों को 2 बच्चों को पालना है, मेडिकल देना है, वो किस तरह 8-9 हज़ार रुपये, सिर्फ ये इसका जवाब देते हैं मुझे हुकूमत, सिर्फ इस बात का जवाब। जो मिनिमम वेज है उसके यहाँ पे सरकार ने 40,000 रखी है, लेकिन 40,000 नहीं मिलती।
और कंपैरिजन हमने करना है इंटरनेशनल बात दीगर ममालिक के साथ। सहूलियात भी दें। और ये FIR तो बिल्कुल ये ना बहुत ही किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए FIR बहुत खतरनाक चीज़ है। चलान ठीक है, चलान अगर हमारी गलती है तो हम मानेंगे, हम चलान की क्योंकि कोई एक दफ़ा कराएगा, 2 दफ़ा कराएगा, तीसरी दफ़ा वो मजबूर होगा कि यार मैं लाइसेंस बनवा लूँ, क्या मेरी मेहनत की कमाई से पैसे ज़ाया हो रहे हैं। अब देखिए हम ये आए ना लोग लाइसेंस बनाने के लिए, इसी वजह से लोग लाइसेंस नहीं बनाते, इसी वजह से। वरना लाइसेंस बनाने कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें आपके सामने। आप क्या करते हैं? मैं नेस्ले में काम। तो आज जॉब से छुट्टी ली है? सर छुट्टी थी तो सारी छुट्टी मैंने यहीं पर लगा दी, 2 दिन का लगा दी। मेरा लाइसेंस हुआ था, गाड़ी का लाइसेंस एक्सपायर्ड हुआ लंदन, वो मैं रीन्यू कराने के लिए गया तो उन्होंने कहा जी मोटरसाइकिल का आप लाइसेंस एक्सपायर्ड होने वाले, पहले वो रीन्यू कराएं। कल बनावा में मैंने कहा सर वो उसके ताल्लुक उससे नहीं, कहते नहीं पहले वो रीन्यू करें, 6 माह का वो कम का रह गया एक्सपायर्ड होने, उसको मैंने रीन्यू कराया कल शाम को जाके रात। मनावे के अंदर मैं कल पूरा दिन लगाया। अब आज मैं सुबह यहाँ पर आया क्योंकि वहाँ पर वैसे ही रश था। नहीं, आप पहले मनावा गए, कल तो वहाँ पे नहीं बना आपका लाइसेंस? मनावा गया रात को, आप गाड़ी के लिए गए पहले फिर मुझे एक्सपायर जो था अपना मोटरसाइकिल वाला रीन्यू करवाना पड़ा ना, वो रीन्यू कराया मैंने मोटरसाइकिल वाला रीन्यू। वो एक दफ़ा नहीं हो सकता, ये पहले वो रीन्यू करवाया, उसके बाद वो जब रीन्यू हो गया मैं PSID में पैसे दिए सुबह, क्योंकि सिस्टम नहीं चल रहा था। सुबह मैंने कितनी फीस चल रही है इस वक्त लाइसेंस की? 1300 की मैंने पे किया। 1300 245 एक साल के लिए। अब उन्होंने कहा वो मैंने सुबह मेरा लाइसेंस पे आ गया, मेरा वो एक्सपायर 2026 तक हो गया दिसंबर। अब लंदन गाड़ी के लिए बनवाने के लिए आया हूँ। अब ये सुबह से ये सूरत है। बाइक का लहदा बनवाना है, गाड़ी का लहदा बनवाना है, तो वो जो कार प्लस मोटरसाइकिल का इकट्ठा बन जाता था वो नहीं बन रहा। सर ये लंदन बनवाने आया था ना, वो लंदन पहले ये सर लंदन भी 2 लहदा बनवाने हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ कि यही इसी वजह से लोग लाइसेंस नहीं बनवाते। ठीक कह रहे हैं आप, इसी वजह से नहीं बनवाते। आप अगर सहूलियत देखें लोग क्यों नहीं बनाएंगे? आसानी करें, आसानी पैदा करें। ये सारी बात तो यही है ना। देखो एक बंदा जब ये सारा लागू करता है उसको टाइम तो दे ना कि ये भाई इतना टाइम है, इसके अंदर आप ये काम समेट लें। अब टाइम ही नहीं है, यकदम आप चलान काट दो, ये कर दो, वो कर दो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। नहीं, लेकिन वैसे भाई टाइम तो बहुत दिया। नहीं, अभी जब वो एक हादसा हुआ था उसके बाद सख्ती होना शुरू हुई, FIR तब भी कुछ होना शुरू हुई, तब भी बड़ी तादाद में लोग आए बनवाने के लिए। हमारी गलती है ना, हम बनवाते ही नहीं है। तो आप बनवाने आए तो आगे बनता नहीं है, यही भी तो है मसला। हाँ, ये मसला है। बारिश में बन रहा है। अरे लड़के करवा के चले जाते हैं। रात को 3 बजे गया, सुबह 9 बजे गया, 3 बजे गया, अभी तक नहीं मेरा हुआ। लड़के आते हैं अपनी सीरो उतारते चले जाते हैं। सिफारिश पे काम हो रहा है हर काउंटर पे। उसका नाम ही खिदमत मरकज है। अंदर 15 काउंटर है, सिर्फ एक काउंटर जी 10 बंदे टोकन ले गए, 15 बंदे सिफारिश वाले चले गए, बाकी अंदर 15 काउंटर है, सिर्फ एक काउंटर चल रहा है, बाकी सब काउंटर बंद है। सिर्फ एक काउंटर चल रहा है। मंदिर से सिफारिश चलनी है तो फिर बाकी कहाँ जाए? और लहजा उनके ऐसे जैसे उन्होंने मार देना। नहीं यार, बदतमीजी हो रही है, अच्छी हो रही है। भाई नीचे 3 दिन हो गए जलील हो रहे हैं। ये देखिए टोकन नंबर देखिए। ये मेरा 10 के 5 मिनट का ये मेरा टोकन, चौथा टोकन है मेरा, आपको मैं दिखाता हूँ। अंदर जाते हैं, काम ही नहीं करते, फिर बाहर भेज देते हैं। अंदर जाते हैं, क्या कहते हैं? वो कभी सिस्टम में मसला आ रहा है, स्लो चल रहा है, बाहर जाओ। बाहर जाए। अब 3 बजे बाहर रात को निकाल दिया हम लोगों ने। आप जो मर्जी भाई बैठ सर वहाँ पे मैं गया हूँ, ये मजाक थाना जो है यहाँ पे मैं गया हूँ, हालांकि वहाँ भी 24 घंटे खिदमत मरकज़ है वहाँ भी। तो वो कहते हैं जी सुबह 8 बजे आना। मैं कहा क्यों? कहते सिस्टम नहीं चल रहा। और ये कितने बजे उन्होंने कहा? मैं 3 बजे गया था उधर, दोपहर 3 बजे उन्होंने कहा सुबह 8 बजे आना। 8 बजे आना, सिस्टम नहीं चल रहा। सिस्टम नहीं चल रहा। सिस्टम तो 3-4 दिन से नहीं चल रहा। तो आप उनको कहते भाई लिख के दे दो ताकि मुझे कोई रोकेगा तो मैं उसको दिखा दूंगा भाई सिस्टम डाउन है। क्या करेंगे? यही तरीका कारण है कि आप इन राइटिंग दे दें भाई, ताकि कोई रोकेगा तो मैं दिखाऊं भाई सिस्टम नहीं चल रहा। कहेंगे जाओ यार काम करो अपना यार। बदतमीजी ऐसे करते हैं फिर, और क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं चलाता हूँ मोटरसाइकिल। कब से चला रहे हैं? ये थोड़ा अर्सा हुआ है। तो लाइसेंस नहीं बनवाया था आपने? पहले मेरे पास LTV गाड़ी का लाइसेंस से मैं ड्राइविंग करता किसी जगह पे। LTV गाड़ी का लाइसेंस था, बाइक का नहीं था। बाइक का नहीं है। तो अब मैंने शुरू किया तो मैं कहा चलो ये चलाऊँ, क्योंकि गाड़ी का जो अच्छा वैसे ये आप मेरे भाई हैं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि ये जो ऐप्स आई जिन्होंने ये सर्विसेज शुरू की, इनका एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि इन्होंने अपना बिजनेस चमकाने के लिए लोगों से लाइसेंस नहीं मांगा। अगर ये मैंडेटरी कर देते कि वो लोग जो इस तरह की ऐप्स या ये काम करना चाहते हैं तो उनके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है और उनका
जो भी आईडी बनता होगा वो मैंडेटरी करते हैं लाइसेंस के साथ। तो ये तमाम लोग जो ये ख़ास तौर पे ये कारोबार करते हैं, ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सर्दी गर्मी बारिश में जाके बाइक चलाते हैं, लोगों को पिक एंड ड्रॉप देते हैं, तो ये मेजॉरिटी लाइसेंस बनवा लेती है, क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन नहीं आता ना आईडी जनरेट करने के लिए। लाइसेंस मांगते हैं वो नहीं मांगते। मैंने गाड़ी का दिखाया, वो उन पे कर दिया था। वो तो आपने गाड़ी का दिखा दिया ना। अब कितने हैं जो ऐसे ही चलाई जा रहे हैं, उनसे मांगते ही नहीं है। इस पे तो वो मांगते हैं ना, क्योंकि वैसे तो वो अब मांगते हैं। कब से मांगना शुरू हुए हैं? मेरा ख्याल है कि जब से सख्ती हुई है, सख्ती हुई है ना, उससे पहले से तो मांगते ही नहीं। मैंने कितने प्रोग्राम्स किए, जब वो कितने लोगों को देखा जो आप जैसे ये सर्विस चला रहे हैं लेकिन मांगते ही नहीं थे। पहले गाड़ी का देते हैं, उसमें देते हैं। लर्निंग पे भी वो अकाउंट बना देते थे। लर्निंग का जो था ना, चलाओ लर्निंग पे भी एक पिक्चर वो लेते थे सेल्फी, तो उस पे वो अकाउंट बना क्लियर कर देते। आए ज़रा, आए ज़रा इधर चेक करें। अब ये लोग वो हैं जो बिल्कुल दरवाजे के बाहर इस आस और उम्मीद के साथ खड़े हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। यहाँ पे कोई काउंटर नहीं लगा हुआ, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बता रही कि टोकन नंबर कौन सा चल रहा है। कोई यहाँ पे चीज़ ऐसी नहीं है, कोई LCD डिस्प्ले नहीं है कि पता लगे कि इस वक्त फ़लाँ जगह ये टोकन चल रहा है, अगला टोकन ये आना है, आपने किस काउंटर पे जाना है। ये लोग सब इस वक्त बाहर खड़े हैं और लाहौर शहर में अब सर्दी बढ़ना शुरू हो गई है। बिलाखिर आते आते सर्दी आई गई है और ये लोग जो जी मैं कहा वापस चले जाएंगे, बना के देंगे। ये तो अभी चेक करते हैं। सोच रहे हैं तीसरा दिन है आज, चक्कर लगा के थक गए। तीसरा दिन टोकन तक नहीं मिला। नहीं यार, को 8 बजे आए हैं, इन्होंने कहा 12 बजे टोकन मिलेगा। रात 12 बजे हमने रात 8 से 12 तक यहाँ पे वेट किया है सिर्फ टोकन लेने के लिए। फिर 12 बजे जो अंदर बंदे चले गए, इन्होंने दरवाज़ा खोला है, सारे अंदर गए हैं। 12:15 12:30 इंतज़ार करते हो गया, कोई बंदा टोकन देने नहीं आया। आगे कहते हैं जी कल सुबह 8 बजे आना। हम पागल हैं जो घरों से लाइसेंस 8 से 12:30 तक आप यहाँ रहे हैं, मौजूद रहे हैं यहाँ पे। आप घर चले जाएं, ये नहीं देखते कि सारा दिन एक बंदा काम करके आया, काम छोड़ के आया। सब ने काम छोड़ा हुआ, हर बंदा घर का कफीलदार है। इन लोगों की हल्की सी जबान हिलती है, लो जी अपने अपने घर चले जाएं। आप भी साथ थे जी। मैं कल शाम को 5 बजे आया हूँ, रात को 12 बजे गया हूँ। 12 बजे क्या सलूक होगा वो बताएं। आगे आए थोड़ा सा। मैं रात कल आया था, सुबह कल शाम को 5 बजे आया था, तो टोकन उन्होंने बंद कर किया। तो कल शाम 5 बजे से कह रहे थे अभी पहले टोकन वाले भेजेंगे फिर दूसरे भेजेंगे, और टोकन उन्होंने रात को 12 बजे टोकन नहीं दिए। 12 बजे बाद आप उनका घर जाओ। हाँ, दरवाज़ा खोल दिया, जो लोग थे कहते चले जाओ अंदर। अंदर गए, बैठे हैं कुछ देर, उनके बाद उन्हें धक्के मारते चलो अभी जाओ, अभी कल आना। पहले उन्होंने कहा है अभी 11 बजे से सिस्टम डाउन है, 11 के बाद उन्होंने कहा है सिस्टम 12 के बाद चल जाएगा या 12:15 के बाद। 12:30 तक वेट किया है, नहीं चला। सारे बंदे लगा दिए मशीन सही करने के लिए। क्या हो गया? बंद कर दी, नहीं चल रही मशीन। 2 दिन हो गए बंद। ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं। जब भी रश पड़ता है ये ऐसा ही करते हैं। यहाँ नहीं, हर सेक्टर में ऐसा कर रहे हैं। यहाँ इचरे में, ब्लॉक में सुबह भी इधर जलील होंगे। 3-4 दिन हो गए इधर जलील। क्या करते हैं आप? हम सीलिंग का काम करते हैं। तो आज काम से छुट्टी हुई ना? आज से भी छुट्टी, कल भी छुट्टी थी। 4 दिन हो गए तो रोजाना यही काम इधर। 4 दिनों से 10 बजे से इधर ही खड़ा हूँ। रात 12:30 गए, 12:30 आज 10 बजे आ गए। टोकन मिला? टोकन मिला, फिर बारी नहीं आई। बारी नहीं आई। यानी अभी तक बारी नहीं 2 आई। बजे कोई 2250 चल रहा था, 2 बजे अभी तक 2400 तक पहुँचे। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ, सेल्समैन। और सुबह 10 बजे गया? सुबह 10 बजे शॉप पे गया हूँ, ओपन किया, उनको कॉल किया सर मैंने जाना है, मैंने लाइसेंस बनवाना है। उन्होंने कहा भाई जल्दी जाओ, हमारा बाहर जाने का काम बताएगा, अभी तुम पकड़े गए तो काम भी रुक जाएगा, हमारे ऊपर मसला आ जाएगा। उन्होंने कहा भाई तुम जाओ, दूसरा लड़का आ जाएगा, तुम जाओ अपना वो लाइसेंस बनवाओ। कल भी 5 बजे मैं बंद करके इधर आ गया हूँ। अच्छा, और अगर आज ना मिला तो कल भी यही रहेगा? उससे पिछले 2 दिन इचरा सेक्टर में यही हाल है, यानी हर तरफ यही सिचुएशन है। टाइम में ऑफिस क्लोज होने का 2:30 बजे माल रोड वालों ने कहा जी सिस्टम खत्म हो गया, बंद हो गया, आप लोग घर चले जाए, मंडे वाले दिन आना। ये नहीं कहा सुबह आना या हफ्ते वाले दिन आना, कहना कहा जी मंडे वाले दिन आना, फिर आके आपका लाइसेंस बनेगा। अगर ऐसे ही आवाम को जलील करना है तो फिर बंदा। बिल्कुल ठीक है, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। खिदमत मरकज़ के बाहर मौजूद है, गुफ्तगू जारी रखिए, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें ट्रैफिक मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 आ गया। इस वक्त बाहर लाहौर की शाहराहों की बात कर लीजिए तो बड़ी तादाद में चलानिंग हो रही है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त
खिदमत मराकज़ का रुख किए हुए हैं, वो भी आपने मरला देखा, लोगों की मुश्किलात क्या है। इस पर हमने CTO लाहौर से टाइम दिया है कि उनसे ज़रा कुछ सवालात कर ले, क्योंकि एक पब्लिक का रिएक्शन है, एक रिएक्शन वो है जो इस वक्त हम सबकी ये कोशिश रही कि हम अपना रोड डिसिप्लिन बेहतर कर सकें, इस मुआशरे को बेहतर कर सकें, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के कुछ गिले शिकवे भी हैं। तो हमने सोचा CTO लाहौर से बात करें। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये बताता हूँ कि मुसलसल पिछले कई अरसे से हम मिल के, आप तो एक कोशिश कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स के साथ, हम भी एक कोशिश कर रहे हैं, यानी मेरा प्रोग्राम मुसलसल ये कोशिश करता आ रहा है, और आगाही मुहिम्स में हो या लोगों को गाइड करने का मामला हो या आपकी चलानी के साथ भी हमने हाईलाइट किया बड़े अरसे से कि हमें रोड डिसिप्लिन बेहतर करना है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि किसी भी मुआशरे का डिसिप्लिन देखना हो तो उस रोड पे देखना होता है, और बदकिस्मती जब हम अपनी रोड को देखते हैं तो सिर्फ शर्मिंदगी होती है और कुछ नहीं होता। बाकी बाहर दुनिया में हालात बहुत मुख्तलिफ होते हैं। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 आ गया, जिस पे इस वक्त बहुत ज़्यादा बाज़गश्त है। कोई ये कहता है कि आपको टारगेट दे दिया गया कि पंजाब गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा दिया जाए, कहीं से हालात कंट्रोल ना हो रहे हो, तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप लोगों से पैसे निकालें और सरकार के ख़जाने में जमा करवा दें। क्या ज़रूरत थी इस ऑर्डिनेंस की? असल में 1965 के बाद जो कानून था मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, और उसको मैंने भी स्टडी किया, स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं जिस महकमे में जाता हूँ तो उसको क्रिटिकली, पहले उसके लॉ को क्रिटिकली देखता हूँ। तो मैंने देखा कि उसके अंदर बहुत सारे गैप्स हैं। मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों के गैप हैं कि जी सीट बेल्ट अगर एक शख्स पहनेगा जो ड्राइवर होगा तो पूरी दुनिया में दो शख्स, इवन पिछले वाले भी पहनते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा गैप था। इवन आप देखें कि जो ओवरलोडिंग है, ओवर डायमेंशनल व्हीकल्स हैं, और इसके बारे में, अंडर एज के बारे में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गैप्स थे, जिसको मेरा ख्याल में फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको एज ए, पहली बात तो ये है कि रोड सेफ्टी को एज ए सीरियस कंसर्न लिया, और उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन इसकी पूरी की पूरी की। अच्छा, ये जितनी भी इस्तेलाहात हुई हैं इसके अंदर ट्रैफिक पुलिस का तो इनपुट था बिल्कुल, लेकिन उसके बाद फिर होम डिपार्टमेंट, रेगुलेशन, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, सारे के सारे अदारों ने मिल के इसके अंदर सब ऑन बोर्ड थे। नहीं, उन्होंने जब हम प्रपोजल एक भेजते हैं तो फिर अपने कमेंट्स लिख के उसके ऊपर एतराज़ात होते हैं, वो फिर कैबिनेट के अंदर, फिर फाइनेंस कमेटी कैबिनेट ने, एंड देन इट वाज डिसाइडेड। अब इशू है क्या, देखें, नंबर वन आपने ख़ुद इसकी निशानदेही की कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी आप जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अफेक्टिव जो रियासत की नुमाइंदगी जिससे नज़र आती है, रिट नज़र आती है, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट है। वेरी ट्रू। अच्छा, अब हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ट्रैफिक कॉम्पोजिशन का है। नंबर वन कि हमारे लाहौर में 48 लाख मोटरसाइकिल रजिस्टर हैं, और फिर वन वे की खिलाफ वर्जी है। इन सिर्फ़ और सिर्फ सारे लॉ को चेंज नहीं किया, 20 चीज़ें हैं इसके अंदर जो चेंज हुई हैं, और उसमें जो रीजंस बनती थी एक्सीडेंट्स की उन्हीं को एड्रेस किया गया है। वन वे की वायलेशन है, उनको 5-6 ऑफेंसेस को तो क्रिमिनलाइज किया है, जिसकी वजह से ज़्यादा ह्यू एंड क्राई सोसाइटी में आया, और स्टार्ट हमने ये ऑपरेशंस किया। तो अंडर एज पे अगर चलाते हैं तो वो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं या जो जिसने उनको गाड़ी दी। अभी हालिया आपने इस्लामाबाद में देखा, बड़ा बच्चे ने 2 खवातीन को स्कूटी पे जा रही थी कुचल दिया। तो वो रेड अलर्ट जनरेट होते रहे हैं पहले भी माशरे में, लाहौर में हुआ था, DHA में हुआ, फिर आपका शादरे में हुआ, और वो फिर कुछ तो कहते हैं कि जी एक्सीडेंट होना था, हो गया, कुछ कहते हैं बच्चे की गलती थी। लेकिन अब पहली दफ़ा रियासती अदारों ने इसको बड़ा सीरियस कंसर्न के तौर पे लिया है कि रोड सेफ्टी एक चैलेंज है, पूरी दुनिया में चैलेंज है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि इसमें अगर हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस देखते हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को देखते हैं, हमारी पोजीशन इतनी पहले भी ख़राब नहीं थी। अगर इंटरनेशनल आप रोड सेफ्टी रिपोर्ट को पढ़ें, बिल्कुल बहुत सारी दुनिया में पाकिस्तान का जो नंबर ऑन काउंट ऑफ 100,000 है ना, 1 लाख के ऊपर, वो 11 है। पंजाब का जो एक्सीडेंट की फैटेलिटी रेशियो है वो ऑन काउंट ऑफ 100,000 वो 3.7 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पंजाब सूबा ऐसा है कि जिसमें दूसरे तमाम सूबों से फैटेलिटी रेशियो कम है। अच्छा, लाहौर का जो नंबर ऑन काउंट ऑफ 100,000 है वो 2 है। ओके, राइट। तो इसका मतलब है कि लाहौर डिस्ट्रिक्ट में एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन, वहीकुलर पॉपुलेशन
एक्सीडेंट की रेशो बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में कम है। हमारे यहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं आपका कसूर और शेखुपुर, ये मैंने पूरे पंजाब के भी एनालिसिस किए हैं। लेकिन अब ये देखें ट्रांसफॉर्मेशन जो ली गई है, इसके असरात क्या होंगे। असरात 2-3 दिन में आपको सड़क के ऊपर नज़र आ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब को ये कहना पड़ गया कि बहुत कुछ दे दिया मैंने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, अब मुझे ये बंद करना पड़ेगा, नई फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। जो स्टैटिस्टिक्स आप बता रहे हैं वो इतने अलार्मिंग तो नहीं है, पर चीफ मिनिस्टर ये क्यों कह रही हैं कि मुझे फिर कोई और फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी? देखें और फोर्स भी तो कहाँ से फोर्स यही है जिनका इतना एक्सपीरियंस हो गया है। और इसके अंदर ये है कि एक जिस तरह क्राइम में बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुई पंजाब में, 70-80% जुर्म कम हो गया, और ये एक गवर्नेंस का जो मॉडल है ये एक परफेक्शन की तरफ अब जा रहा है। ड्रग एडिक्ट्स के बारे में ऑपरेशन पूरे पंजाब में हो रहे हैं। सुथरा पंजाब का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। EPA ने जितना हमने ट्रैफिक ने मिलकर काम किया, पिछले साल की स्मोक के इंडिकेटर अब आप देखें, अब अभी आप न्यू दिल्ली से कंपैरिजन कर लें, वो 700-800 में होते हैं और हमारा 100, 150, 200 एवरेज चल रहा है इन्हीं दिनों। अब पिछले साल इन दिनों में तो आप बंदा नज़र नहीं आता था, गाड़ी नज़र नहीं आती थी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक गवर्नेंस में जिस तरह इम्प्रूवमेंट होती है तो ट्रैफिक में भी उसी तरह हमने ओवरऑल एक टारगेट दिया गया। अच्छा, अब CTO साहब आपने बात की कि इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा कुछ अर्से बाद, लेकिन स्टेटिस्टिक्स जो पिछले अभी आपके वकास नज़ीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया कि हमने 60 अरब के करीब जो है वो कलेक्शन की, यानी जुर्माने की इतनी बड़ी तादाद में, और उसका नतीजा ये निकला कि फिर भी उस तरीके से हालात बेहतर नहीं हुए। चलानिंग तो पहले भी हो रही थी, 2000 रुपये का चलान पहले भी हो रहा था। हमने देखा कि एक वक्त आया जब वो लाहौर में DHA का वाक़या हुआ, सख्ती हो गई, फिर लाइसेंसिंग में नरमी कर दी, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर एक टाइम के बाद हालात नॉर्मलाइज हो जाते हैं। अच्छा, आज भी हॉटस्पॉट्स लाहौर के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे वन वे की खिलाफ वर्जी धड़ाधड़ हो रही है। देखें, अब 2 दिन में 1800 बंदों को गिरफ्तार किया। एक तरफ ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी पुलिस बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है, और दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं कि अभी भी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि और सख्ती की ज़रूरत है। ठीक है ना। सेकंड बात ये है कि जो अगर हम एनालिसिस करते हैं ना एक्सीडेंट्स का, इसमें लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में जो एक्सीडेंट होता है ना जिसमें फैटेलिटी ज़्यादा होती हैं वो बड़ी गाड़ी का मोटरसाइकिलिस्ट के साथ होता है। पूरे पंजाब में भी, पूरे पाकिस्तान में भी। कराची में देखे डंपर के एक्सीडेंट से मोटरसाइकिल वाले हलाक। अच्छा, यहाँ पे हमने फिर उसके अंदर ना सिर्फ इन तरमीम को, पहली बात तो यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ जुर्मानों के तनाज़र में नहीं देखना चाहिए। इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के तहत 20 चीज़ जो है ना आर्टिकल्स हैं उसके अंदर अमेंडमेंट की है। और इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना कि इतने करोड़, इतने अरब, उससे मेरा तो कंसर्न ही कोई नहीं है उस चीज़ से, नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ये जब बजट आया था तो उस वक्त भी ये सवाल किसी ने किया था, एक जर्नलिस्ट ने, कि जी आपको इतना टारगेट, मैं मुझे किस चीज़ का टारगेट दिया जाता है। भाई आई एम नॉट परसेप्शन ये बन सर, चुका है। देखिए मैं आई एम नॉट ए टैक्स कलेक्शन एजेंसी, वी आर द पुलिस। हमारा जो काम है पूरी दुनिया में इन्फोर्समेंट ये करती है पुलिस। दुबई की पुलिस अगर आपको इतने दिरहम का अगर फाइन करती है तो वो क्या टैक्स कलेक्शन के लिए करती है? क्या अमेरिका की पुलिस अगर चलान कर रही है तो वो क्या टैक्स कलेक्शन के लिए? जापानी पुलिस आपको 250-300 वो तो हज़ारों लाखों में करते हैं, ठीक है ना, तो क्या टैक्स कलेक्शन के लिए? पूरी दुनिया के जो पुलिस सिस्टम है उसमें फ़ाइन्स हैं और बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। अगर आप कंपैरेटिवली अगर इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान रुपीज़ देख लें तो लंदन में 200-250 तो पाउंड का एक छोटी सी वायलेशन का जुर्माना है। अच्छा, फिर ये आर्गूमेंट आता है कि जी यहाँ पे गरीब लोग हैं। मैं कहता हूँ भाई लंदन में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनसे पूछ लें आप हफ्ते में कितना कमाते हैं, वो बताएंगे 200-250 पाउंड। आपकी आगाही मुहिम भी चलती रही और मुसलसल चलती रही। अभी मैं देख रहा था कि आप अभी भी किसी सरकारी स्कूल में गए और बताते रहे। क्या आपने कहा कि बाकी डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड है? मुझे याद है हम जब पढ़ते थे तो हमें ट्रैफिक रूल्स पढ़ाए जाते थे, बताया जाता था हमें ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या होती है। आज आप सड़क पे खड़े किसी शख्स से पूछे ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या, उसको पता ही नहीं ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या है। फिर दूसरी तरफ प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी तो है ना सर। लाहौर की शाहराहों पे मेजॉरिटी में ज़ीब्रा क्रॉसिंग है ही नहीं। आम आदमी को ओवरऑल सिस्टम कैसे बदलेगा? मैं आज करता हूँ लाहौर में जो ट्रांसफॉर्मेशन 2-3 तरह की हुई है ना। एक तो आपने पूरे का पूरा प्लान किया है इसको सिग्नल फ्री करने का। अच्छा, सिग्नल फ्री जब करते हैं ना तो ट्रैफिक मैनेजमेंट टाइम तो कम हो जाता है,
लेकिन फैटेलिटीज़ की रेशो बढ़ जाती है जब भी सिग्नल फ्री करते हैं, ठीक है ना। मैं थैंक यू कि पहली दफ़ा किसी ने ऑन बोर्ड ये बात की, हम मुसलसल ये करते रहे भाई। फर्स्ट टाइम एवर किसी ऑफिसर ने ये बात ऑन रिकॉर्ड की है। आई एम इन फेवर, नॉट इन फेवर ऑफ सिग्नल फ्री, यू नो। इफ सिग्नल, ज़िंदगी में सिग्नल इंपॉर्टेंट होता है तो ट्रैफिक में तो होना ही है, आपको ज़िंदगी में भी तो रुकना पड़ता है, किसी का साथ देना पड़ता है, किसी को रास्ता देना पड़ता है। तो ट्रैफिक में तो आपको, आप देखें उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि पूरे जनवरी से लेकर अब तक मार रोड के ऊपर एक भी फैटेलिटी एक्सीडेंट रिलेटेड नहीं हुई। वजह क्या है? एक डिसिप्लिन है और फिर इन्फोर्समेंट का स्टैंडर्ड एज़ कम्पेयर टू काना, एज़ कम्पेयर टू शादरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। कंप्लाइंस लेवल बहुत ज़्यादा है और इस वजह से अच्छा सिग्नल फ्री नंबर 1। दूसरा ये है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में 70% रोल है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, राइट। हम समझते हैं कि शायद पुलिस ही एक क्विक फिक्स बटन दबाएगी सब कुछ चेंज, सब कुछ चेंज नहीं होगा। स्टेक होल्डर्स में देखें कौन कौन से डिपार्टमेंट, पहले ऑर्गेनाइजेशन देख लें। आपका टीपा है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग, रोड इंजीनियरिंग, यू टर्न की डिज़ाइनिंग, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों के हमने सर्वे करवा के अब उसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया है। हमने 30-40 तो मैंने खुद से ही करवाई LDA से मिलके, बहुत सारी चीज़ें। अब 57 के करीब हैं जो करेक्शन होने वाली है, जिसके ऊपर काम हुआ और उसकी समरी भी भेजी गई है गवर्नमेंट को कि इसकी फंडिंग करके इसके जो यू टर्न जहाँ पे इनकरेक्ट है उसको करेक्ट किया जाए। यहाँ तो पे क्या इस वक्त नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह रहे हैं 57 के करीब है जिनकी करेक्शन होनी चाहिए, क्या वहाँ पे चलानिंग हो रही है या नहीं हो रही? नहीं, देखें जो वन वे के जो स्पॉट्स है ना, वहाँ पे इंजीनियरिंग के इश्यूज नहीं हैं, वहाँ पे लोगों का इशू है ईज़ का। फॉर एग्जांपल क्योंकि हमारी ग्रोथ हुई है शहर की बड़ी मशरूम सी, बेहंगम से, ये वैसे भी जो कॉन्सेंट्रिक जोन्स में डेवलप होते हैं, जिस तरह ओल्ड सिटी के इर्द गिर्द शहर डेवलप हो गया ना, यहाँ पे चैलेंजेस होते हैं। ये सेक्टोरल फॉर्मेशन में जो सिटी डेवलप होते हैं अर्बन प्लानिंग में, वहाँ पे क्राइम मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। इसको अर्बन प्लानिंग का पुलिस होता है ना, अनप्लानिंग जो सिटी प्लानिंग है ना, अर्बन प्लानिंग, इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा पुलिसिंग से है, क्राइम कंट्रोल से भी है। और फॉर एग्जांपल एक शिकागो स्कूल ऑफ थॉट है क्रिमिनोलॉजी में ना, वो इसी चीज़ के ऊपर है कि स्लम्स डेवलप होती हैं शहर में, तो वो फिर क्राइम किस तरह और उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है। आपकी सारी बातें, मेरी बातें, सब बहुत अच्छी बातें हैं, लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, सबको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन व्हेन वी गो टू द ले मैन जो बिल्कुल नीचे है, वो ये कहता है कि मेरा बच्चा अगर 16 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में मोटरसाइकिल चला रहा है, तो उसकी वजह यह है कि ना उसका बाप है, ना उसका बड़ा भाई है, ना उसका कोई और शख्स है, और वो वाहिद ब्रेड अर्नर है अपने घर का। उसने अगर स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, तो हमारा तो सिस्टम ऐसा बना ना, यहाँ पे परवरिश ऐसे हुई कि एक दोस्त दूसरे दोस्तों को, दो को बैठा के बाइक पे लेके जा रहा है, वो कैसे बदलेगा? देखें वो परवरिश ऐसे हुई, ये सोशलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है। जो अगर एक बच्चा है ब्रेड एंड वो बटर का और जिम्मेदार है, उसकी तो हिफाजत उस दूसरों से भी ज़्यादा करनी चाहिए, राइट। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस चीज़ की रियलाइजेशन, अभी ये जो हमने ऑपरेशंस किए हैं जिसमें ऑनरेबल कोर्ट की भी डायरेक्शंस हुई, फिर चीफ मिनिस्टर साहबा ने भी इस चीज़ की कॉग्निजेंस ली, और हमारे अगर 4000 इंटरवेंशंस हुई हैं ना पिछले एक हफ्ते में, तो उसमें 48 थी जो अंडर एज से रिलेटेड थी। शहरियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपसे हम क्या दरख्वास्त कर रहे हैं, आप हैं 48 लाख मोटरसाइकिल हैं लाहौर में, 70% पॉपुलेशन गाड़ियों में मोटरसाइकिलिस्ट की है। आपसे हम क्या कह रहे हैं, लाइसेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2 आपके हेलमेट पहना होना चाहिए। कानून 1965 का कहता है कि दोनों ने पहना होना चाहिए। अब हम पहले पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, सेकंड स्टेज पे दूसरे पे भी करवाना है हमने, ठीक है ना। थर्ड चीज़ अभी राइट नाउ दूसरे पे बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं, पहले पे अभी इतनी चीखें निकली हैं, तो दूसरे पे तो फिर होना ही। 1965 के कानून में लिखा हुआ है कि मोटरसाइकिल जो है वो 2 अशखास की सवारी है और दोनों क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। कब लिखा गया? 1965। अभी 2025 में हम बैठे हैं। आप किसी भी मौजूद माशरे में सोच भी नहीं सकते कि एक बंदा मोटरसाइकिल के बगैर, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हुआ है, पुलिस पकड़ लेती है, बल्कि इवन विदाउट लाइसेंस। यस, नहीं, फिर वो भी देखें, वो भी अरेस्ट करती है पुलिस। अब अमेरिकन पुलिस, किसी भी पुलिस सिस्टम की बात, हम तो ऐसे ही हैं, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारे बच्चे छोटे ही हैं, अब टांगे लगती नहीं है ज़मीन के ऊपर। मैं लोगों को मिलता हूँ 50, 55, 60 साल की उम्र में लोग चला रहे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है। देखें बात, वो कह रहे हैं आज तक हमें किसी ने लाइसेंस का पूछा ही नहीं और अब सीधा FIR। देखें बात, इतना बड़ा तेजाब तो ना करें। नहीं, देखें बात ये है कि ये रियासत जो है ना, सबसे पहले सोशल चेंज एजेंट के तौर पर सामने आती।
एक टाइम वो था कि हम ऑन रोड ट्रैफिक वालों के साथ प्रोग्राम कर रहे होते थे और साथ से मोटरसाइकिल पे एक पुलिस वाला बावर्दी, चाहे वो वार्डन हो या लोकल पुलिस हो, वो धड़ल्ले से अपनी बाइक गुजार के जाता था और उसको भी रोकने की कोशिश करते थे, वो रुकता नहीं भाई। अब तो ना वो हेलमेट पहनता था, ना कुछ और चीज़। मैं तो ढूंढता रहता हूँ सारे दिन पुलिस वालों को। आप शहरी हैं, आप किसी जगह वीडियो बना के या 15 पे कॉल करें कि जी मैंने यहाँ पे देखा और ये आपका पुलिस वाला वायलेशन कर रहा है। 15 की कॉल उसी वक्त हमारे पास आती है, पूरा लाहौर सुनता है और उसी वक्त हम उसी तरह एक्शन लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट चैलेंज ये है, जो मैं लाहौरियों से दरख्वास्त भी करता हूँ, ठीक है, और पहले तो हम दरख्वास्त तो वैसे सालों से कर रहे हैं, ठीक है ना, और अवेयरनेस भी करता हूँ कि आप जब भी मोटरसाइकिल पे जाएं, आपने देखें 2-3 चीज़ें करनी है। एक मिरर लगाएं अपने मोटरसाइकिल के ऊपर, 200-250 रुपए के आते हैं सर, बाइक के साथ भी मिलते हैं, लगाए नहीं। ठीक, लगाए नहीं, अच्छा वो लगा लें आप। फिर आपने कहना है कि जी अब इन्होंने उसके ऊपर जुर्माने शुरू कर दिए, ठीक है ना, और फिर हेलमेट यूज़ करें। और आपसे दरख्वास्त है, अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, इसके बाद मैंने दरख्वास्त नहीं करनी, ठीक है, आपने लेफ़्ट साइड पे चलना है। क्या करना है आपने लेफ़्ट साइड पे चलना है। आप ये जो इस तरह जाते हैं ना सड़क के ऊपर, ये कानूनन जुर्म है, ये लेन एंड लाइन की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। इसका 2000 फ़ाइन है मोटरसाइकिलिस्ट के लिए नए कानून में, ठीक है ना। अब आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लेफ़्ट साइड पे चलना है। लाहौर साथ देगा, पूरी दुनिया मिसाल देगी, मैं आपको बताऊं। लाहौर आप हैं, आप ही का शहर है। मैंने इधर पक्के नहीं रहना होता, हमने आना 2-4 महीने साल के बाद किसी और जगह चले जाते हैं, किसी और सूबे में चले जाते हैं। वेरी ट्रू। लेकिन आपने मेरी ये रिक्वेस्ट आपने माननी है। बिल्कुल सही है। आप कहते हैं ना, अक्सर टीवी में भी कहते हैं कि जी आप इतनी ज़्यादा वो फोकस नहीं करते अवेयरनेस पे। ये मैं आज आपसे अवेयरनेस भी नहीं कर रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आपने अब मोटरसाइकिल वालों ने, तमाम चिंची वालों ने, रक्शे वालों ने सड़क के इस लेफ़्ट साइड पे जाना है। इसके अंदर 2 या 3 दिन हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। आज भी हमारे बिल्कुल ठीक है, 2 कैंप लगे हुए हैं नहर के ऊपर। चिंची की बात कर दी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त। वो चिंची इस मुल्क में, लाहौर शहर में जगह जगह आ गई, लोग चलाना शुरू हो गए। बताया गया कि वो लीगल नहीं है, हाई कोर्ट का फैसला आ गया, फिर भी बनती रही, चलती रही, लोगों के रोज़गार जुड़ गए, लोगों के ख़ानदान जुड़ गए। हर दूसरे दिन बात आती चिंची बंद कर रहे। नहीं, अभी वो किधर जाए? मैं अर्ज करता हूँ, इसमें ये कि ट्रैफिक मैनेजमेंट इज़ ए मल्टी सेक्टोरल थिंग, यू नो। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे लोगों का किरदार होता है। 18 कंपनियाँ जो लीगलाइज, जिसको इजाज़त दी हुई गवर्नमेंट ने। मैं ये कहता हूँ कि आप जिसको इजाज़त दी है उसको लीगल कर दें, उसको नंबर लगा दें, नंबर 1, ठीक है ना। दूसरी होती है अल्टर्ड जो कर देते हम। सबसे इसका बड़ा मुजाहरा आपको नज़र आता है जो रेडी के साथ मोटरसाइकिल बांध लेते हैं, ठीक है ना। अब दैट इज़ द क्लासिकल फॉर्म ऑफ इन्वेंशन, ठीक है ना, जिसमें आप रेडी के साथ एक मोटरसाइकिल को बांधें, जिसे फटा रक्षा कहते हैं हम, है ना। मैंने इन्हें कहा कि इस तरह की ट्रांसपोर्ट की गुंजाइश नहीं है। फटा रक्षा जो है ना, चिंची अभी चल सकती है, ठीक है। हम 5 मॉडल रोड्स हैं जिसके अंदर हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ओके। बाकी ये लाहौर में चल रही है, उसके ऊपर ज़ाहिर है हमने बैन तो नहीं की लाहौर में अभी भी चल रही है। और चिंची वाले कहते हैं, आई रोज ट्रैफिक वार्डन कहता है भाईजान बंद। नहीं, वो तो देखिए वो डिसीजन गवर्नमेंट ने लेना है। और सेम इज द केस विद द लोडर रिक्शा, जो कि लीगल रजिस्टर्ड ही नहीं होता। देखें वो ये दोनों चीज़ों के बारे में अब तो हमारा खैर मेन ऑपरेशन जो हुआ है ना 1 हफ्ते में, वो शहरियों को बता रहे हैं, उसमें सरकार के अदारे पहले से और बाद में वन वे था और इस तरह की लाइट चीज़ें थी। चिंची और मोटरसाइकिलों के तो अभी उसके तो हम पीछे सही तरह उनको चैनलाइज किया ही नहीं। उसमें सिर्फ मैंने ये इन्हें कहा, जिसके ऊपर डिसीजन भी हुआ कि 5 अभी रोड्स को आप सेंसिटाइज करें, इसके ऊपर इसकी मूवमेंट कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन होनी चाहिए। रक्षा वालों के लिए देखें, मैंने एक दिन मुतय्यन किया हुआ है कि आपको चले सारा दिन आप रोज़गार कमाते हैं, संडे वाले दिन आप लाइसेंस बना लें, मुझे बताएं, मैं अपनी वैन भेज देता हूँ, आप इनको इकट्ठे कर लें। फिर मैंने इन्हें पूरे लाहौर में, आपको पता है, रक्षा के पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके मैंने इन्हें जितने भी यूनियन थी इनको मैंने बुलाया, इनको मैंने कहा आप ये करें काम, सिर्फ इनकी इतनी ट्रेनिंग कर दें कि इनको अगर एक चौक में खड़े हैं ना तो एक लाइन में खड़े हो जाएं। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है। ये एक इधर खड़ा होता है, एक इधर खड़ा होता है, एक इधर खड़ा होता है। अच्छा, पूरी की पूरी जो है ना वो सवारियां लेने के चक्कर में ना, मैंने इन्हें कहा कि आप एक लाइन बनाएं, जो पहले खड़ा है ना पहले जाएगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। ना सिर्फ रक्षों के पॉइंट्स बनाए और नोटिफाई भी किए। लास्ट क्वेश्चन सर जी, ट्रैफिक पुलिस, जिस तरह आपने बताया कि इन्फोर्समेंट पुलिस है और हमने मिलकर काम करना है, आपने शहरियों से रिक्वेस्ट भी कर दी, सब कुछ कर दिया। अब दूसरा प्रॉब्लम एक ही है कि आपका सिस्टम जो इस वक्त
खिदमत मराकज़ बने हुए हैं वो क्रैश कर जाते हैं। अच्छा, वहाँ उसके पे ऊपर लोड पड़ता है, वो क्रैश कर जाते हैं। अब इनसाइडर न्यूज़ सर वहाँ पे जो मुझे पता लगी वो ये है कि उन्होंने कहा कुछ अरसे से इन खिदमत मराकज़ से कोई वाली वारिस ही नहीं रहा। नहीं, जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे सर कनेक्टर ख़राब हैं छोटे छोटे, वो रिप्लेस नहीं हो सके, जिस वजह से एकदम लोड पड़ता है, बैठ जाता है। सर 30 लोगों का काउंटर्स हैं, 4 बैठे हुए हैं, ओनली 4 ऑपरेशनल। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, इसके जो अंदर ये है कि ये सारे के सारे जो सिस्टम है ना, बेसिकली इसका बैकअप जो है ना वो PITB किया है, राइट। उसके स्टोरेज के इश्यूज़ रहते हैं, मैंने आज भी हाईलाइट किया है उन्हें, मैं क्या इसके सर्वर्स को इंक्रीज़ करें। हुआ ये है कि जब ये सारा ऑपरेशन लॉन्च किया है तो एकदम एक इन्फ्लक्स जो आया है पब्लिक की तरफ से। सर हमें तैयार होना चाहिए था इसके लिए। नहीं, देखें बात ये है ना कि पब्लिक सो ही रहे, ठीक है ना। हमेशा ऐसे हुआ है। हम तो तैयार, ये देखें ना, हमने तो 24 घंटे चल रहे हैं, 24/7 चल रहे हैं। और फिर दूसरा बात ये है कि अब सड़क का भी ख्याल रखना है। अब सड़क के सारा अमला मैं उठा के अगर उधर लगा दूं सर, ये तो आप अब ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है कि ह्यूमन रिसोर्स आपकी बहुत कम है। नहीं, आपकी ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्स नहीं बढ़ेगी तो हालात कैसे बेहतर होंगे। बट कमिंग बैक टू पहले मैं इसको एड्रेस करता हूँ आपके क्वेश्चन को। इसको ये है कि ह्यूमन रिसोर्स की जब भी बात कर रहे हैं, जब हम टेक्नोलॉजी पे इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेफ सिटीज़ पे इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर हमें बंदों के नंबर पे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। वो मेरी बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है। इसी वजह से हम सारे के सारे सिस्टम को ई चलान के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। अब ये जो है ना, आपका लर्नर हो गया, रिन्यूअल हो गया, ये सारे ऑनलाइन कर दिए सर। ऐप्स अच्छा, नहीं मैं आज कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि आप अगर रिन्यू करना है तो आप इसको जो अगर लर्नर लेना है तो आपका जो DLIMS सिस्टम है सर वो नहीं चल रहा, वो क्रैश किया हुआ है। कल हमने लोगों से बात की जो आपके खिदमत मराकज़ के बाहर 4-4, 5-5, 6-6 घंटे से मौजूद है, 4-4 दिन से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये देखें ऐप नहीं चल रही। हमने वी हैव कन्वे टू द PITB जिसने इसको होस्ट किया हुआ है, जिसने इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को डील करना है। अब वो उन्होंने इसके कुछ मुतबादल सोल्यूशन भी निकाल रहे हैं और इसके अंदर हम कल परसों एक मासूम शहरी ने मुझसे सवाल किया, उसने कहा सर ये मेरे 4 टोकन हैं, यानी मैं 4 दिन से खिदमत मरकज़ में आ रहा हूँ अपना लाइसेंस बनवाने के लिए। पहले सोया हुआ था, बच्चा था ना, बच्चा तो उसको समझ आ गई अब कि अब सख्ती है, अब FIR, उसको खौफ आ गया कि FIR होगी। एक और भी मैं बताऊं, अभी तक हमने जो लाइसेंस के बगैर चलाने वालों के ऊपर मेरा ख्याल कोई FIR दी ही नहीं है अभी तक, नहीं दी अभी तक है ना। देन अगेन आपने कहा रियासत को खौफ होना चाहिए, वो खौफ उसमें था, उसको ये डर है। ये तकरीबन आप उसने कहा सर 4 रोज से आ रहा हूँ, ना ऐप चल रही है, ना यहाँ पे काम हो रहा है, छुट्टी लेकर आता हूँ, पढ़ता भी हूँ, नौकरी भी करता हूँ, सेल्समैन भी हूँ, क्या करूँ। मेरा अगर चलान हो गया 2000 रुपए का में ना, तो कौन देगा? लाहौर में 9,000 पीपल हैव अवेल्ड दिस फैसिलिटी। कितने? 9,000। पहले कितने थे? 500, 400, अब एक दिन में 9,000। अब लोगों का जिस तरह इन्फ्लक्स आ रहा है, ये नॉर्मलाइज चीज़ें विद इन ए वीक हो जाएगी। हमें भी इस चीज़ का पता है, लेकिन PITB को हमने रिक्वेस्ट की है कि इसकी कैपेसिटी को, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को आप बढ़ाएं। और इसके अंदर हम सेफ सिटी से भी अभी मेरी डिस्कशन हुई है कि इसको हम किस तरह सिस्टम को मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन हमने उस एंगल के ऊपर, लाइसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर किसी के ऊपर FIR नहीं दी, राइट। इसी वजह से वी डू अंडरस्टैंड कि शहरियों को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको हासिल करने के लिए। लास्टली, आप थ्रू आउट यू हैव बीन वेरी ट्रांसपेरेंट। आप कह रहे हैं कि मैं तो, मेरा दरवाज़ा भी खुला है, शहरियों से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स भी दे रहे हैं। एक तब्दीली आई जो पिछले कुछ अरसे में मैंने अब आके देखी है, आपने अपने खिदमत मराकज़ के दरवाजे मीडिया के लिए बंद कर दिए, उसको नो गो एरिया बना दिया, जबकि हम और आप मिलके सर साथ चलते थे, इकट्ठे काम करते थे, अवेयरनेस भी देते थे, लोगों को समझाते भी थे, बताते भी थे। और अगर सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं तो ये सर इट इज़ द मीडिया हु हैज़ टू टेल द पीपल कि इस वक्त प्रॉब्लम ये है, आप इसके साथ सपोर्ट करें। सर दरवाजे बंद हो गए। मैं अर्ज़ करता हूँ, मीडिया का सबसे बड़ा एक किरदार ट्रैफिक पुलिस के साथ रहा है लोगों के अवेयरनेस में, लेकिन ये एक इसके अंदर एक कोर्ट केस भी रहा है जिसके अंदर आपने देखा कि हर लोग, आपको तो खैर सर्टिफाइड एक मीडिया है ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस तरह लोगों को रोक के जो उनके इंटरव्यू कर रहे थे। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मैटर वाज डिस्कस इन द ऑनरेबल कोर्ट, और मैंने वहाँ पे अंडरटेकिंग दी हुई है बतौर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, मैंने नहीं, तमाम डिपार्टमेंट के हेड्स ने दी हुई है
कि शहरियों को बेजा रोका नहीं जाएगा, उनकी मदाखलत नहीं की जाएगी, उनके इवन सरकारी ऑफिसर्स। अच्छा, दूसरी बात यह है कि SOP है मीडिया से इंटरेक्ट करने की, पंजाब पुलिस ने जो जारी की है, हर कांस्टेबल, हर वार्डन इज़ नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट विद द मीडिया। आपने मेरे नोटिस में ये चीज़ें आई, मैं कहा आप इंटरव्यू करें, बाकी कोई भी अगर मीडिया से है तो वो मेरे से डिस्कस करे, क्योंकि आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। यानी खिदमत मराकज़ नो गो एरिया नहीं है? नहीं, क्यों? ये ऑन रिकॉर्ड आप कह रहे हैं। वो हज़ारों लोग डेली जा रहे हैं, तो नो गो एरिया। मीडिया भी जा सकते हैं ना वहाँ पे, आपके लोगों से बात ना करें, लेकिन रियलिटी दिखा सकते हैं। देखें, दूसरा ये है कि आप किसी भी ट्रैफिक ऑफिस, मेरे तो खैर आप अंदर ऑफिस में भी आके इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन किसी भी जगह पे जाके आप इंटरव्यू कर सकते हैं। दैट इज़ योर जॉब बेसिकली। जिस तरह हमारा जॉब लोगों की खिदमत करना है, उनको लाइसेंस देना है, उनको इन्फोर्स भी करना है, तो आपका काम रिपोर्ट करना है, उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जो अनड्यू इंटरवेंशंस हैं पुलिस ऑपरेशंस में, उसकी वजह से, और ख़ास तौर पे ये ऑनरेबल कोर्ट की जो डायरेक्शन है, मैंने अंडरटेकिंग दी हुई है कि कोई भी मेरा जो जूनियर स्टाफ ऑफिसर विल नॉट इंटरेक्ट विद द मीडिया। हमारा काम ये है कि हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक अवेयरनेस जनरेट कर दें कि इस वक्त ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती कर दी है, कानून बन चुका है, आपने इसको फॉलो करना है। और आई थिंक मीडिया का काम भी है कि वो ऑन रोड खड़े होकर भी यही बताएं। मैं समझता हूँ कि मीडिया ने हमेशा लॉ इन्फोर्समेंट का साथ दिया, और ख़ास तौर पे देखें, हम हर शहरी को जाके नहीं बता सकते, लोग टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोगों को पता चल जाता है। अब तो उन्होंने खैर मीम्स बनाने इसके ऊपर ट्रैफिक के ऊपर शुरू कर दी। वी डोंट माइंड इट। अगर इसी से अगर मैसेज शुड बी। अब मैंने जो दरख्वास्त की है ना कि अब हम नेक्स्ट स्टेप में लेन एंड लाइन के ऊपर सख्ती करेंगे। मैं पहले आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से बता रहा हूँ कि आप लेफ़्ट साइड पे चलेंगे और उसमें एक ज़्यादा डिसिप्लिन नज़र आएगा। थैंक यू वेरी मच अतरवीद साहब। आई होप कि हमारा ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बेहतर होगा। हम जब अपनी रोड पर देखेंगे, हमें एक डिसिप्लिन मुआशरा नज़र आएगा, और जब हमें अपना डिसिप्लिन मुआशरा नज़र आएगा तो हमारे जो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो आकर ये नहीं कहेंगे कि ताड़े शहर से गड्डी चलाना बहुत मुश्किल है। आई होप ये हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।